हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सब कुछ खाएंगे। अब घर से लिखने ही है तो इतिहास लिख कर आएंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं भी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि आपका यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम बीत चुका है और काफी अच्छा, काफी उम्दा लेवल का आपका एग्जाम हुआ। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितनी भी पढ़ाई किए थे, जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, अपने उसी कॉन्सेप्ट से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी नोट से अपने यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले थे। चाहे हम अपने जूलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें या फिर इवन केमिस्ट्री की बात। आज की क्लास में हम बात करने वाले होंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, बॉटनी का इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में। यानी कि जो बच्चा डीडीयू या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से है, उन सभी लोग के लिए बता दूं कि साहब आपका यहाँ पे अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो तो आपको कौन कौन से सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता होगी, कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है जो होंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हाई वेटेज रख रहे होंगे। उन सभी पॉइंट को, सभी टॉपिक को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही होगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और इतनी भी उम्मीद है भैया, जितने पुराने बच्चे हैं, कि अपने साथ एक पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे जिससे आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन क्लास पे रहे। मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ कि सर यहाँ पे यूनिट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले टॉपिक कौन कौन से हैं जिनको आप पढ़ के जाओगे, आपके यहाँ पे एग्जाम क्लियर होंगे। और एक बात और क्लियर कर दूं कि साहब इस सेमेस्टर में जो आपका एग्जाम होने वाला होगा, 97% मान के चलिएगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो इसके लिए एकदम बी रेडी रहिए, आप आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि एग्जाम से पहले मुझे पता है कि आप लोग में से काफी सारे बच्चे ऐसे थे कि सर एग्जाम के 5 दिन पहले, 10 दिन पहले जो मैराथन चलते थे, जो वन शॉट चलते थे, आप उनको पढ़ के जाते थे एग्जाम में और वहीं से पेपर मिल जाते थे। बात सही है कि नहीं है? लेकिन अब ये काम आपके नहीं होने वाला होगा। हाँ, पेपर तो पता चलेगा साहब ये क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन आप उसके बारे में कितने पॉइंट लिख सकते हो, कितने जल्दी लिख सकते हो, है ना, कितना पॉइंट उसके बारे में देना है अपने मार्क्स के बेसिस पे, वो सब आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको बैच से जुड़ना होगा और अपने यहाँ पे तैयारी करनी होगी। खैर, हम बात करेंगे उसके ऊपर, अभी बात करने वाले होंगे। लेकिन उससे पहले ये देखो, आप बेसिक थर्ड सेमेस्टर में हो, हम यहाँ पे बॉटनी के बारे में बात करेंगे कि साहब बॉटनी में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। बॉटनी की बात करें, आप आ गए हो साहब सेकेंड ईयर में, है ना, सेकेंड ईयर में आ गए। और सेकेंड ईयर में आप बीएससी सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी वाले पोर्शन को पढ़ोगे। माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी वाले पोर्शन को, ठीक है। इसमें टोटल आपको कितने टॉपिक, कितने यूनिट मिलेंगे? तो 8 यूनिट मिलेंगे, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे थे। सबसे पहले बात करें, आपका जो पहला यूनिट होगा वो माइक्रोबायोलॉजी का होगा, माइक्रोब्स का होगा, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी में वायरस से, है ना। यानी कि वायरस के ऊपर हमने यहाँ पे अपने पहले यूनिट में बात कर रहे होंगे, जिसमें से वायरस की स्ट्रक्चर कैसी है ना, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कैसे हैं, वायरल को कैसे कल्चर किया जा सकता है, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लिए, ठीक है। बैक्टीरियोफॉज की बात करेंगे, T4 लैम्डा फेज की बात करेंगे, लैक्टिक और लाइसोजेनिक साइकिल की बात करेंगे, है ना, वायरॉइड्स की बात करेंगे, प्रियॉन्स की बात करेंगे, माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे, फाइटोप्लाज्मा की बात करेंगे, एक्टिनोमाइसिटीज की बात करेंगे, प्लाज्मिड की बात करेंगे और इसकी इकोनॉमिक यूजेस की बात करेंगे। तो आपको कुल मिला के बात करें, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा जब आपके यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो, ठीक है। और लॉन्ग में आपको 10 से 15 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे और शॉर्ट में आपको 5 से 8 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा कितनी पॉइंट, कितने, कैसे कैसे आपको नोट करना है। सेकेंड यूनिट पे आते हैं तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा। बैक्टीरिया में जैसे कि हम बात करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है ना, बैक्टीरिया का कीमोटैक्सी कैसा होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व कैसा होता है, फैक्टर कौन कौन सा अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ में, है ना, माइक्रोब से ग्रोथ में। साथ ही साथ यहाँ पे हम यहाँ पे ग्रोथ का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सभी पॉइंट, सभी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट अपने यूनिट 2 में पढ़ रहे होंगे। यूनिट 2 में पढ़ रहे होंगे तो इसके लिए आप एकदम तैयार रहिएगा। वहीं पे यूनिट 3 की बात करते हैं तो फूड माइक्रोबायोलॉजी, और फूड माइक्रोबायोलॉजी से एक क्वेश्चन बनता है आपके लॉन्ग में, एक क्वेश्चन बनेगा आपका लॉन्ग में बनेगा, चाहे वो आपके फूड स्पॉजेस बन जाए, फूड प्रिजर्वेशन से बन जाए, फर्मेंटेड फूड से बन जाए, फूड बॉन्ड पैथोजन से बन जाए, सिंगल सेल प्रोटीन, यहां से आपका शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे बनने देखने को मिलता है, पूछा जाता है। तो इसके लिए एकदम आप तैयार रहिएगा यूनिट नंबर 3 के लिए। यूनिट 4 पे आते हैं। यूनिट 4 अपना क्या है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है। क्या है साहब?
एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है और एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में बायो फर्टिलाइजर आपको पढ़ना है, बायो पेस्टिसाइड आपको पढ़ने होंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ने होंगे जो कि एल्गी और बैक्टीरिया की बात करेंगे, प्लांट की ग्रोथ की बात करेंगे, प्रमोटिंग राइजोबैक्टम की बात करेंगे जिसको हम पीजीपीआर कहते हैं, मास प्रोडक्शन की बात करेंगे बैक्टीरिया में, है ना। यहाँ पे हम बायो फर्टिलाइजर में हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, अजोला की बात करेंगे और माइकोराइजा की बात करेंगे। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसमें, आपको यूनिट नंबर 4 में। किसमें मिलेगा साहब, यूनिट नंबर 4 में आपको यहाँ सब पॉइंट पढ़ने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा सर कि साहब इस बार तो एग्जाम मेरा डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, अपने टॉपिक को कैसे क्लियर करूंगा, अपने सिलेबस को कैसे क्लियर करूंगा, अपने कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करूंगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितने बच्चे पुराने वाले होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा, जो बच्चा नया होगा, जो बच्चा इस बार सारथी बैच के बारे में नाम सुना होगा, मैं आपको बता दूं आपके लिए यहाँ पे टारगेट गुरुकुल की तरफ से लाया गया है सारथी बैच। ये सारथी बैच में क्या होता है, आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर अप किया जाता है, चाहे हम जूलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें या इवन हम केमिस्ट्री की बात करें। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट आपके प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कराए जाते हैं, एक एक टॉपिक एक एक यूनिट से, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला होगा, थ्योरी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे साहब, थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये थ्योरी क्वेश्चंस करके आप अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हो कि साहब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मुझे कितने पॉइंट लिखने होंगे और कैसे लिखने होंगे, किस फॉर्मेट में लिखने होंगे, वो सारी बातें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, है ना। सारी बातें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, तो इसके लिए एकदम तैयार रहिएगा। सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सारे पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे, आपको टारगेट गुरुकुल ऐप में यानी कि सारथी बैच में आपको मिल रहा होगा। इवन ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस का भी पीडीएफ आपको कहाँ मिल रहा होगा, तो सारथी बैच में मिलेगा, है ना। कहाँ मिलेगा साहब, सारथी बैच में मिलेगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज होंगे जहां पे एमसीक्यू मोड में एग्जाम होकर आया जाएगा, तो वहां उनके एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, यानी कि आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में आपको डाउट होगा तो उस डाउट को क्या किया जाएगा, यहाँ पे अपने मेंटर से कनेक्ट होकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको कहां मिल रही होगी, सारथी बैच में मिलेगी। बस आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, टारगेट गुरुकुल सर्च करना है, वहां पे आपका ऐप आएगा, वहां से उसको बैच ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, फिर वहां पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए, सेमेस्टर एग्जाम में रजिस्टर कीजिएगा, वहीं पे आपको यहाँ पे सारथी बैच मिल जाएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर। एक चीज और बता दें, जो बच्चा लखनऊ से होगा, जो बच्चा लखनऊ से होगा उसके लिए यहाँ पे एलयू बीएससी थर्ड सेमेस्टर के नाम से होगा, वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाला बैच मत लेना, क्योंकि आपका वहां पे सिलेबस टोटल डिफरेंट होता है बाकी यूनिवर्सिटी से। तो आप जब भी लखनऊ से बैच लोगे तो लखनऊ वाले आप ध्यान रखिएगा, एलयू बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाला जो बैच होगा आप उसी को लो। अदरवाइज जितने भी लखनऊ को छोड़कर अदर यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे हो, जितने अदर कॉलेजेस के बच्चे हो, आपको ये सारथी बीएससी थर्ड सेमेस्टर सारथी बैच मिलने वाला होगा। बात क्लियर है, जिसका प्राइस होगा सर 799। क्या होगा सर, 799, ये आपका प्राइस है। और ये कब तक वैलिड रहेगा 799, इसमें कूपन के साथ ऑलरेडी आपको दिया गया है जुलाई तक, है ना। और जुलाई के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका 999 आपका ये हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, जल्दी से आप इसको बैच को ले लो, है ना, बैच को ले लीजिए और अपनी यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। खैर बसरते हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 5 में हम बात करते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आपको यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे, एंजाइम्स की बात करेंगे, अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करेंगे और ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको किसमें मिलेगा, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। किसमें मिलेगा, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। यूनिट 6 पे आते हैं कि सब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वाटर माइक्रोबायोलॉजी। और वाटर माइक्रोबायोलॉजी से भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सब के सब लॉन्ग क्वेश्चन के बनने वाले हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी वाटर बॉर्न डिजीज, ये वेरी शॉर्ट में बन जाता है आपका। वाटर प्यूरिफिकेशन शॉर्ट नोट में बन जाएगा। वेस्ट वाटर सीवेज डिस्पोजल, बायो रेमिडिएशन, ये सब के सब पॉइंट हमको पढ़ने होंगे और सभी पॉइंट को हम क्रिस्टल वे में क्लियर करते हुए चलेंगे अपने बैच में, है ना, अपने सारथी बैच में। वहीं पे यूनिट 7 की बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिट 6 तक था माइक्रोबायोलॉजी और यूनिट 7 से प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। और यानी कि प्लांट में जितने भी अलग अलग टाइप के जो डिजीज कॉज होते हैं, जो अलग अलग वहाँ पे माइक्रोब्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं कॉज करने के लिए, उन सब के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले डिजीज कॉन्सेप्ट में हम सिम्टम्स की बात करेंगे, इथियोलॉजिकल की बात करेंगे, कॉजियल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम की बात करेंगे, इन्फेक्शन की बात करेंगे, पैथोनोजेसिटी की बात करेंगे, पैथोनोजेनेसिस की बात करेंगे, कॉज
पोस्चर की बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, मतलब इन्फेक्शन किस मैकेनिज्म के माध्यम से हो रहा है, डिजीज साइकिल कैसे होता है, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, पॉलीलेटिक, ये सब जो अलग अलग साइकिल्स होते हैं डिजीज के, इन सब के ऊपर हम बात कर रहे होंगे, है ना। यूनिट 8 पे आते हैं तो डिजीज एंड कंट्रोल, यानी कि जो बीमारी है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर बेसिकली हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिम्टम्स क्या हैं, कॉशियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिजीज साइकिल क्या है, कंट्रोल मेजर क्या है, जैसे कि लेट ब्लाइट पोटैटो, हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्मथ ऑफ राइस से, ब्राउन स्पॉट्स ऑफ राइस से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, है ना। देखो ये लेट ब्लाइट पोटैटो और अर्लियर ब्लाइट पोटैटो, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको वेरी शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट नोट में आपसे बनते हैं, शॉर्ट नोट में आपसे पूछे जाएंगे, हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो हम लेट ब्लाइट की बात करें या फिर अर्लियर ब्लाइट की बात करें। देखो इसके अलावा हम व्हाइट रस्ट ऑफ क्लूसिफर की बात करते हैं, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रेड स्पॉट, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके शॉर्ट में बन जाते हैं, शॉर्ट नोट में आपके ये भी पूछ लिए जाते हैं कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन कैसे होता है, विल्टिंग ऑफ अरहर में कैसे होता है, मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको और कुकुम्बर में कैसे होता है, येलो वेन मोजैक भिंडी कैसे होता है, सिट्रस कैंकर कैसे होता है, सिट्रस कैंकर जो कि आपका नींबू में कॉज होता है ना। डिजीज मैनेजमेंट की बात करते हैं, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की बात कर रहे हैं, डंपिंग ऑफ सीडलिंग की बात करें, तो ये सब तमाम सारे यहाँ पे डिजीज हैं और उनके कंट्रोल्स की हम बात यहाँ पे कर रहे होंगे और आपको सारे पॉइंट बता रहे होंगे, और साथ में ये भी क्लियर करते चलेंगे कि साहब हमको ये इस टॉपिक को और कितना डिटेल में पढ़ना है। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, तो हमको कितने पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड करने होंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल देने होंगे, कहाँ कहाँ डायग्राम बनाने होंगे, वो सभी चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे आपको बताते हुए चल रहे होंगे। बशर्ते आपको करना क्या होगा, करना कुछ नहीं है, बस टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने आप को वहां पर रजिस्टर कीजिए सेमेस्टर एग्जाम में, और ये सारथी बैच आप वहां से परचेस कर लीजिए, जिसका प्राइस होगा केवल कितना 799 इसका प्राइस होगा, और बाकी इसका जो भी क्लासेस हैं आपको यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में यहाँ पे मिलेंगे, जितने भी नोट्स होंगे वो प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप सभी बच्चे, जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हो, सभी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन हो जाओ। वैसे टेलीग्राम आपका बैन हो चुका है, वो तो हमको पता है, आप टेलीग्राम को हम ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे भी नहीं क्योंकि अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या करो कि व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाना, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर टाइम से पहले आपको मिलते रहे कि साहब क्लास कब लाइव होने वाली है, चाहे वो बैच की बात करें या फिर हम ऐप की बात करें, है ना। कौन से टॉपिक हम आज पढ़ाने वाले होंगे वो भी चीज आपको बताई जाएगी, कब आपके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज की जा रही है वो भी बात बताई जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। सारथी बोर्ड फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर के नाम से बैच आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप उससे ज्वाइन हो जाना। आप अभी से काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हो, है ना, और आप भी ज्वाइन हो जाओ। ये क्लास अच्छी लगी हो, सिलेबस आपको पता चल गया, क्लास में सभी लोग अटेंडेंस लगा देंगे, और ये क्लास अपने उन हर दोस्तों तक, उन हर फ्रेंड सर्किल तक पहुंचा देना जो बच्चा इस साल बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आ गया, और उनको ये बता देना कि साहब बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आ गए, सेकंड ईयर में आ गए, और आपका लेवल अब बढ़ गया, अपग्रेड हो गया, आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चे नहीं रह गए, अब आप सीनियर हो गए, और आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी चेंज हो चुका है, आपका एग्जाम एमसीक्यू से शिफ्ट होके आपकी डिस्क्रिप्टिव की तरफ चला जाओगे, ठीक है। तो इसको देखते हुए अपनी तैयारी को एकदम आप कंटिन्यू कर दो, जितनी भी क्लासेस आ रही हैं बैच में उन सभी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से समय से पहले आप कवर करते चलो, बैकलॉग मत लगने देना, और अपनी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है। नोट्स बनाने के साथ साथ आप लोग यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए अपने खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा बैच में, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, बशर्ते आप बैच से जुड़ो। मिलते हैं हम लोग बैच वाली क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करते रहिए। तब तक के लिए सबको यहाँ पे धन्यवाद।